व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। जैसे कि आपको पता है हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में सीखा डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल, कैसे वो अलग होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल के साथ। इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, बट डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हम कांस्टेंट का यूज़ नहीं करते हैं। उसमें जो कि आपका आंसर रियल नंबर के फॉर्म में आ जाता है। हमने 7.8 और 7.9 कर ली थी शायद न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आज हम करने वाले लास्ट एक्सरसाइज आपके बुक का। इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज आ जाएगी। इसके अंदर हमने सीखना है कि प्रॉपर्टीज क्या होता है लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। आपने मैंने बताया था डेफिनेट इंटीग्रल कैसे सॉल्व होता है, उसके आंसर जो कि रियल फॉर्म में आते हैं। जैसे यहाँ 1 देखिए, नीचे देखेंगे आप π/4 हो गया। और फिर जब एक और सॉल्व किया log 5, तो इस तरीके के जो कि सारे आंसर आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, रेदर देन जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल के आते थे जिसमें प्लस सी लगाते थे हम। उससे ये डिफरेंट होता है, इसमें आंसर जो कि एक्यूरेट आ जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज को। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मेरी प्रॉपर्टीज समझाने का तरीका अलग है, मैं आपको हर क्वेश्चन के थ्रू सारी प्रॉपर्टीज को समझाऊंगा। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्वेश्चन, तो इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी लगेगी। उस प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या है प्रॉपर्टी। जब भी 0 to a, इसको हम a मान रहे हैं, पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) है, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(a-x) हम इससे एक्स को माइनस करते हैं, a-x कर देते हैं। जैसे यहाँ cos स्क्वायर एक्स है ना, तो हम π/2 -x कर देंगे। मान लीजिए इसको हम फर्स्ट वो मानते हैं, और फिर हम चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। इसके बाद हम डालेंगे cos स्क्वायर a-x वाली प्रॉपर्टी π/2 -x dx, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो 2i हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। आपको पता है ये 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, यहाँ पे a नहीं लिखना, 0 to π/2। ए जो है आपका क्वेश्चन में, तो π/2 है, तो 0 to π/2, ये आपका आ गया 1। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं होगा आपको। उसके बाद आप 1 को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x। अब x को आप 0 to π/2 इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका π/2। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो कि आपको गिवन होंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। आपको प्रॉपर्टीज गिवन होगी, या प्रॉपर्टीज गिवन तो नहीं होगी ना, क्वेश्चन में लिखा होगा। आपको खुद का दिमाग लगाना है कि किस वक्त कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है। और ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है आपको, एक सेकेंड, ये वाली प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि आप पेपर में या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख ले, सबसे ज़्यादा जो कि यूज़ होती है प्रॉपर्टी, वो यही प्रॉपर्टी यूज़ होती है। इससे रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज़ होंगे आगे, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, और वैसे ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन तो आप कह रहे थे कि आप बिना इसको सॉल्व किए भी तो हो सकता था, आपने अगर नोटिस किया होगा, तो इसको आप 1 + cos 2x/2 करके भी सॉल्व कर सकते थे बिना प्रॉपर्टी यूज किए। बट हमने प्रॉपर्टी यूज की। आप कह रहे होंगे हाँ, तो आप बिना प्रॉपर्टी के पेपर में तो कर सकते हैं, वहाँ आपको लिखा नहीं होगा प्रॉपर्टी यूज करनी। बट कुछ क्वेश्चन जो कि है ना, बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व ही नहीं होते हैं। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, एक सेकेंड, हाँ, साइन की पावर 3/2 एक्स अपॉन में साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस में कॉस की पावर 3/2 एक्स dx। यह है आपका। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये बिना लिमिट के, ये क्वेश्चन ना लिमिट के बिना सॉल्व होगा, ना बिना प्रॉपर्टी के आप सॉल्व कर पाएंगे। आप कोशिश कर लेना कोई ट्रिक लगा के, बट आप कितनी भी कोशिश करें बिना प्रॉपर्टी और उसके सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी a - x वाली। ठीक है,
अब मान लीजिए क्या होगा 0 to π/2 साइन 3/2 π/2 - x अपॉन में साइन की पावर 3/2 π/2 - x प्लस में कॉस की पावर 3/2 π/2 - x। ये क्या कर दिया, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि पेपर में ना आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देना जो भी यूज़ किया आपने, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट करा दिया। अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, ये हो गया कॉस की पावर 3/2, आपको पता है ना साइन π/2 - x कॉस होता है, अपॉन में ये हो गया कॉस की पावर 3/2 x तो लाने भूल गया, प्लस में साइन की पावर 3/2 x। इसको आप मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, और पीछे जो ये इक्वेशन गिवन है इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया हमने, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ये जो कि है मोस्टली क्वेश्चन में ना ऐसे यूज होता है कि आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे ना तो आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा 2i। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे तो दोनों का ना बेस सेम है, तो आप एलसीएम लेंगे तो वही एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 3/2 x प्लस साइन की पावर 3/2 x, ये आ गया। और ऊपर आप चेक करेंगे ना तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में 3/2 x है, साइन की पावर 3/2 x और cos की पावर 3/2 x जो कि है सेकेंड इक्वेशन में। इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन थोड़ा सही से बनाता हूँ। तो इसको इंटीग्रेट करना है आपको 0 से कितना है π/2 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 1 dx। तो यहाँ पे 2i इक्वल टू हो जाएगा x, और इसके बाद ये बचेगा 0 to π/2। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 - 0 2i, और फिर यहाँ से आप इंटीग्रेशन निकाल देंगे π/4। ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। आप 3/2 देख के ऊपर नीचे काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। तो आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर, साइन की पावर 3/2 x है, नीचे भी है, आपको प्रॉपर्टी पता है। आप और किसी तरीके से करने जाएंगे तो नहीं होगा। कुछ लोग रैशनलाइज का सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको नॉर्मल प्रॉपर्टी से जितने भी क्वेश्चन है वो ना आसान हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि अगर प्रॉपर्टी लग रही है तो ज़रूर यूज़ करें। अब जैसे ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका 0 to π/2, इसको भी रखते हैं। यहाँ पे रूट साइन एक्स है और अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स। आप इसको सॉल्व करेंगे π/2 - x तो फिर से बेस सेम आ जाएगा, ऊपर रूट साइन एक्स बचेगा और दूसरी वाली स्टेटमेंट में कॉस एक्स आ जाएगा। दोनों को आप सॉल्व करेंगे ना तो 1 बचेगा, एक्स बचेगा इंटीग्रेट करने के बाद 0 से π/2। इसका भी आंसर π/4 आएगा, ये भी बता दिया मैंने आपको। इसको आप सॉल्व करके कमेंट जरूर करना कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं। ये क्वेश्चन अब आई होप आपसे हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होके ना मोस्टली आपके आएंगे। आपको लग रहा होगा कुछ बिना प्रॉपर्टीज के हो सकते हैं, कर लेना, बट अगर प्रॉपर्टीज वाला है तो प्रॉपर्टीज कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जो कि काफी इजी हो जाता है। मान लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x 1 - x की पावर n dx। ये क्वेश्चन गिवन है आपको। इसका एक और ऐसा ही क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, 0 to 2 है x रूट 2 - x, 2 - x की पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं, तो n की जगह वो हो जाएगा। अब मैं आपको ये वाला कराऊंगा जो मुश्किल लगता है बच्चों को, ये तो आप खुद भी कर लेंगे, इसको समझ गए अगर आप तो इसमें आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर्टी लगानी a - x वाली। या तो आपको पता है, आपने याद है हमने 1 - x को लास्ट एक क्वेश्चन में t² माना था, ऐसे टाइप का क्वेश्चन था, उस तरीके से हो सकता है, बट प्रॉपर्टी से और आसान हो जाएगा। देखिए 0 to 1 x की जगह आप 1 - x लिखिए, आपको बताया था ना जहाँ x होगा वहाँ 1 - x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - x की पावर n dx, ये हो गया। इसको आप आगे लेके चलेंगे 0 to 1 1 - x, इस 1 से ये कट जाएगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का x की पावर n dx।
अभी इस क्वेश्चन को हमने ऐसा क्यों चेंज किया, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ना तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस एक्स को इस इक्वेशन से कभी भी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट अब जिस इक्वेशन में हमने इसको चेंज कर दिया, इसको तो आप कर सकते हैं ना। आप देखिए अब एक्स की पावर एन अंदर जाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले नहीं कर पा रहे थे आप। उसमें आप देखेंगे तो एक्स की पावर को कहाँ कर पा रहे थे मल्टीप्लाई। तो इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया जो इसको मल्टीप्लाई जो हो सके उस स्टेट में बना देगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जाना है, इसको लिखिए 0 to 1 एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। इसके बाद आपको नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करने हैं, आप पावर में एन देख के एन प्लस 1 देख के घबराइए मत, आपको नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप इसको 0 to 1 एक्स की पावर, आपको पता है ना फॉर्मूला बताया था मैंने, एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस में, अच्छा इंटीग्रेट तो कर दिया हमने, इसे इंटीग्रेट का साइन हटाते हैं, इंटीग्रेट तो कर दिया, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 और फिर प्लस 1, तो ये हो जाएगा एन प्लस 2 और अपॉन में एन प्लस 2 हो जाएगा। इसकी पावर क्या, इसका क्या है लिमिट 0 to 1 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो कि है एक्स के अंदर ये वैल्यूज डाल देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, ठीक है, माइनस में 1 की पावर एन प्लस 2 अपॉन में एन प्लस 2, फिर माइनस में ब्रैकेट, 0 की पावर कुछ भी आप करेंगे तो ये पूरा स्टेटमेंट 0 और ये भी 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 नहीं होता, आपको पता होगा, एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे एलसीएम लेके और आगे कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, बट यहाँ से भी आपका आंसर, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, पहले तो आपको इसमें प्रॉपर्टी लगा के इसको मल्टीप्लाई की स्टेट में लाना है कि ये मल्टीप्लाई हो सके। उसके बाद आपको यहाँ प्रॉपर्टीज लगानी है, उसके बाद आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने लिमिट्स डाली और लिमिट्स को सॉल्व किया। आपको एन से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी गिवन हो करना। और यहाँ पे 1 की पावर एन प्लस 1 को मैंने 1 इसलिए लिखा कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, 1 की पावर 100 भी 1 ही आएगा, और कुछ भी हो चाहे वैल्यू 1 ही आएगा, इसलिए मैंने किया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और आई होप आप ये क्वेश्चन तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो आप 1 मिनट में कर देंगे, बस आपको जो वही प्रॉपर्टी लगाइए, फटाफट इसको चेंज कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो के आपको आते हैं। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10x dx। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इसमें खुद ये ऐसे फॉर्म में बन जाएगा ना कि वो एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए, ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, शायद मैंने चेक किया था। और इसमें ना आगे चल के ऐसी चीजें यूज होंगी ना जो खुद एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। चलो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे। तो आपको सबसे पहले तो पता है क्या करना है, 0 to π/4 लॉग। अब खुद भी पॉज करके सॉल्व करने स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वही चीजें यूज हो रही है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 10 π/4 माइनस एक्स dx, ठीक है। इसके बाद आप चलेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 लॉग 1 प्लस, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं tan a माइनस बी वाला, याद है ना आपको। तो क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस 10x, और अपॉन में आता है 1 प्लस tan π/4 10x dx। अब यहाँ एक चीज आपने नोटिस की होगी कि 10 π/4 है तो इसको आप 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप 1 लिख सकते हैं इसको। तो इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 लॉग 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, इसका मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, और ये 1 बन गया और ये भी 1 बन गया, तो अपॉन में बचा 1 प्लस 10x dx, ठीक है। इससे आपने इसको कट किया तो ये क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 लॉग 1 + 1 2 अपॉन 1 प्लस 10x
dx। अब यहाँ तक तो बच्चे बहुत सारे पहुंच जाते हैं, बट इसके बाद बच्चों को समझ नहीं आता क्या करना है। तो आपको प्रॉपर्टी याद करनी है, जो आपने पढ़ रखा है ना, आप क्वेश्चन उन्हीं से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 to π/4, इसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। यहाँ एक खुद ही ये क्वेश्चन बन गया। मैंने कहा था ना एक ऐसा फॉर्म आएगा जहाँ पे एक खुद क्वेश्चन बन। तो यहाँ दिमाग लगाना है कि m/n वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। तो आपने इसको अब किया, चेंज किया ऐसे फॉर्म में। इसके बाद आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करिए। तो यहाँ तो बचेगा log 2 को 0 to π/4 log 2 कीजिए इसको, और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 प्लस 10x कीजिए। log 1 प्लस 10x, ठीक है। ये रहा आपका, इस फॉर्म में आ गया आप क्वेश्चन। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, क्वेश्चन देखिए आप, और आप जिस स्टेट में अभी, जिस स्टेप में है आप अभी, उसको जाके चेक कीजिए। सेम आ गया। तो आपको पता है इसके साइड में आई ऐसे इंटीग्रेशन का साइन चल रहा होता है, हम लगाते नहीं है बट होता है ऐसा, आपको पीछे बता दिया मैंने। तो आप इसको ना 2i लिख सकते हैं, इसको भी पूरा i बन गया ये आपका, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये होगा 0 to π/4। इसको अब आप, मैं स्टेप नहीं, इसको अब लिख ही देता हूँ। इसका आप करेंगे तो क्या बचेगा, log 2 तो बाहर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन x होगा, जो कि होगा 0 to π/4। तो ये चीज ध्यान रखनी थी आपको कि क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करते हो वहां पहुंच जाए ना, तो आप 2i कर सकते हैं, या तो आप दोनों को इक्वेशन बना के प्लस कर दे तो भी कट के यही आएगा। तो अब ये 2i बचा, इसको आप सॉल्व करेंगे, i इज इक्वल टू log 2, ये बचा π/4 माइनस 0, यहाँ 2i है, तो i इज इक्वल टू π/8 log 2, या log 2 π/8 आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से जो कि है ना क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या हो सकता है उसमें, इसमें 3 कॉन्सेप्ट लगे। आपको यहाँ पे इसको कैसे चेंज करना है। आपको याद होगा एक लेक्चर में मैंने बताया था कि जब 10 π/4 माइनस एक्स बनना हो ना, तो हम हमेशा उसमें 10a माइनस b वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वही चीज यूज की हमने। उसके बाद नीचे गए, हमने एक नया फॉर्म में क्वेश्चन बन गया, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज की हमने m/n वाली, जो कि log m माइनस log n होती है, ये भी आपको पता है। इसके बाद हमने गए यहाँ पे गया, हमने देखा कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन के एज इट इज बन गया, हम उधर ले गए, 2i हो गया, फिर सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो कि मोस्टली आपके आते हैं, आपके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अब एक और क्वेश्चन कराऊं मैं अगर, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जितने ज्यादा हो सके ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, कि इसके बाद जो रिमेनिंग होगा ना वो आप खुद से कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी छूट रहा है, आप रोज एक एक्सरसाइज अगर कंप्लीट कर रहे हैं मेरे साथ ना, क्योंकि आपने एक, आई होप कि इससे पहले एक बार तो जरूरी पढ़ा होगा, फेब्रवरी आ चुका है, तो एक बार तो जरूरी पढ़ा होगा। तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। उसके बाद आपने लेक्चर देखिए, क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर से आप इसमें log m माइनस n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, log m माइनस log n वाला, log m/n हो जाता है, जो अभी ऊपर भी लगाया हमने, ठीक है। तो इसको बट थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं log साइन स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाए हम तो log साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, माइनस log साइन 2x है। इसको आपने अगर चेंज किया तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन 2x। एक सेकेंड देना बस मेरे को, मैं पानी पी लूँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें आप आगे चले, 0 to π/2, इसे हम करेंगे log साइन स्क्वायर x ही रखेंगे इसे, और हम नीचे लिख सकते हैं 2 sin x cos x। इससे ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन जो कि आपका चेंज होगा 0 to π/2 10
एक्स अपॉन टू। ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब 2 को तो आप बाहर ले जा सकते हैं। अब 10x को आपको पता है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, या तो आप पाई बाय 2 माइनस एक्स करके दोनों का ऐड कर दीजिए 10x प्लस कॉट एक्स करके, वो भी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको जैसे इसको पीछे ले गए हम 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पे 10x की जगह यहाँ पे बचा 10x। ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक सेकंड में आपको, एक मिनट बस यार। एक सेकंड रुकना यार, एक काम है। हाँ ठीक है यार, मेरे को एक काम था। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन, इसको बाहर ले गए आप। इसके बाद एक सेकंड, मेरे को एक काम था, इस पर ध्यान नहीं दिया मैंने। अब हो गया ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट 10x क्यों लिख दिया? लॉग कहाँ गया? 0 टू पाई बाय 2 लॉग 10x अपॉन 2। अब तो हम 2 बाहर नहीं, हाँ हम इस पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं फिर से लॉग m अपॉन n वाली। तो हम इसको लिखेंगे 0 टू पाई बाय 2 लॉग 10x माइनस लॉग 2। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे अब I1 माइनस I2। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, बट हाँ कुछ काम पड़ गया था। अब देखो I1 को हम अगर सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 लॉग 10x, यही आया। अब इस 10x को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर से आप ए 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाइए ना। तो लॉग 10x, नहीं हाँ आजा, 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये आया। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 लॉग कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ से हम पहुँच गए। अब इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसे सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। वही पुराने स्टेप्स जो मैंने शुरुआत में नहीं बताया था आपको कि 10x को कॉट एक्स में चेंज करके कर सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया लॉग 10x प्लस लॉग कॉट एक्स। अब इसमें एक बार और प्रॉपर्टी लगा सकते हो ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 लॉग, तो लॉग 10x कॉट एक्स dx। अब आपको पता है लॉग से लॉग जो कि 10 से कॉट जो कि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉट 1/10 होता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो लॉग 1 बचेगा जो कि 0 होता है, तो इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा 0। ये आपका आंसर। तो इस तरीके के से क्वेश्चंस को आपको करना है। क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं है, बट ये कंसेप्चुअल चीजें हैं कि आपको ये चीज आती होगी तभी आप ये कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब तो शायद आप कर लेंगे ये क्वेश्चन। और भी जो रिमेनिंग है वो सब कर लेना, इजी क्वेश्चन है सब। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 है एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर करना है। मैं ये क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट चाहता हूँ कि आप ये करिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप a माइनस एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स लगाएंगे, और इसे 1 प्लस कॉस एक्स कर देंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। पहली प्रॉपर्टी अब आपकी फिनिश होती है। अब मैं आपको कराने वाला हूँ दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -5 टू 5, बट आपको अंदर गिवन होगा मॉड्यूलस, सही से नहीं बनाया, एक सेकेंड।
एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, ये गिवन है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी गिवन है कि पहले ना ये जो भी आपको अंदर गिवन होगा ना, इसको आप जीरो के इक्वल पुट कीजिए और इससे आप वैल्यू निकाल दीजिए जो भी है। तो आप देखेंगे -2 निकले, और ये जो -2 होगा ना हमेशा इसके बीच में आएगा, -5 और 5 के बीच में आएगा 2 कहीं पे। ठीक है, -2 ऐसे जितने भी मॉड्यूलस के क्वेश्चन होंगे ना उसमें बीच में ही आएंगे। तो अब आपको क्या करना है इसमें, इसको आप पता है इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, पेन चेंज करता हूँ, -5 से -2 एक्स प्लस 2, और फिर लिख सकते हैं आप इंटीग्रेशन ऑफ -2 से -5, नहीं 5, -2 से 5 एक्स प्लस 2। यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि -2 से आप जो भी बढ़ा लेंगे पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे। तो ये आ गया dx। इसके बाद ये हो गया आपका, अब तो ये सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ तक मुझे होप है। माइनस को आप बाहर कीजिए, माइनस को आप बाहर ले जाइए, और इसके बाद आएगा आपका x प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस 2x। तो ये आ गया -5 से -2, प्लस में आप इसको कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 2x -2 से 5, ये आ गया आपका। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस। अब आपको ना प्रॉपरली सॉल्व करना है, इसको आप I1 मानिए, इसको आप I2 मानिए और फिर सॉल्व कीजिएगा। इसको बिना I1 I2 माने अगर आपने सॉल्व किया ना तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे लेके चलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं थोड़ा बाहर हूँ तो इश्यू आ रहा है, कोई कोई आ जाता है, बट ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं। तो माइनस आया, अब आप प्रॉपर्टीज को अलग अलग सॉल्व कीजिए। मैं पहले I1 को सॉल्व करूँ, क्योंकि मॉड्यूलस का क्वेश्चन जब भी आप पहली बार करेंगे ना आपका गलत हुआ होगा, या तो आपने कर लिया होगा या आप करेंगे। तो इसमें आपको x के अंदर वैल्यू डालनी है -2 की पावर का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 -2 -5 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 -5। इसके बाद आपको आगे चलना है, -4 अपॉन 2 -4 माइनस 25/2 -10। उसके बाद ये आपका कट के 2 बचा, तो ये हो गया -2। आपने इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 25 - 10 कितना हो, 20 हो जाएगा ये, तो 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस, इस -2 है यहाँ पे आपका, इंटू 2, आप एलसीएम ले लीजिए इसका। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -4 -5 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो ये आपका I1 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम चलेंगे I2 के ऊपर। ये रहा I2, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x। I2 है आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, मैं तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ बट आपके लिए दिखा रहा हूँ, प्लस 2x। ये हो जाएगा माइनस क्या था, -2 से 5। तो अब आप इसको आगे चलते हैं, इसमें आप पुट कीजिए 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 की पावर 2 के अंदर 5 माइनस, इसके बाद -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 की पावर 25/2 प्लस 10 -4/2 -4।
मैंने आपको अलग-अलग करके इसलिए कहा कि आपकी कोई सिली मिस्टेक ना हो। ये बच्चे जो पहली बार करते हैं ना, तो सिली मिस्टेक ज़रूर करते हैं, क्योंकि इतने प्लस माइनस हो जाते हैं ना। अब आप अगर इसको सॉल्व करें तो इस पूरे का ही एलसीएम ले लेता हूँ मैं एक साथ। 2 आ गया, यहाँ 25 प्लस 20 माइनस 1 सेकंड, माइनस का 4 प्लस का 8। तो आप अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ 5 आया, और यहाँ पे प्लस का 5 और 4 9/2। तो दोनों I1 I2 से 9/2 आए। इसको आप I1 प्लस I2 कीजिए I के लिए, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 9/2। 2 कॉमन लिया आपने, 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, जो कि आ जाएगा आपका 9। तो ये आया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको जितने भी मॉड्यूलस के क्वेश्चन है, आप एक साथ भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता था, बट आपको दिखाने के लिए मैंने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना मॉड्यूलस के करने। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होमवर्क देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x minus 1 dx। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन, इसको आपको करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। इसके बाद आपका आ गया थर्ड प्रॉपर्टी। हमने फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी कर लिया, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। उसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, अगर आप मान लीजिए नहीं, इसमें होगा -π/2 से π/2 तक। तो वो क्या आएगा आपका sin की पावर 7x dx। अब एक सेकेंड, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप खुद देखें। तो आपको कोई, आप माइनस का कॉस करके सॉल्व करेंगे, बट ये आपसे सॉल्व नहीं होगा -π/2 से π/2। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी गिवन होती है, जब भी आपका इंटीग्रेशन होता है -a से a f(x) dx। तो यहाँ पे होगा आपका दो केस होते हैं। पहला केस 1 है कि जब आप इफ f(-x) जो कि इक्वल टू आ जाएगा -f(x) के, अगर आप अंदर -x डालेंगे और वो -x बाहर आ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन, और जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 आ जाएगा। इसमें आपको और कुछ नहीं सोचना है, बट ऐसे ही आपका आएगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत बन गया। हाँ, अब देखिए, मान लीजिए अब दूसरा केस है I इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप केस 2 बिना उसके देख लीजिए। केस 2 होगा, अगर इफ f(-x) आप जो अंदर पुट करेंगे उस माइनस को एब्जॉर्ब कर ले, तो इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इवन फंक्शन के अंदर ना हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f(x) dx। f(x) dx। ठीक है, तो ये आ गया आपका इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ऑड फंक्शन है तो आप डायरेक्ट 0 कर सकते हो उसको, और ऑड फंक्शन नहीं है तो आप डायरेक्ट 0 नहीं करेंगे। अब यही क्वेश्चन है, इसमें देखिए f(x) जो कि आपका साइन की पावर 7x है। अब वैसे तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, इसमें आप -x डाल के देखिए, तो साइन की पावर, हाँ ये हो गया। तो आपको पता होगा इसमें साइन बाहर आ जाता है, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। और ऑड फंक्शन का आपको मैंने वो बताया, ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 आ जाता है, तो इसका आंसर 0 है। अब आप दूसरे ट्रिक से करते होंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप 0 तक पहुंच ही नहीं पाते, बट ये प्रॉपर्टी के थ्रू आप पहुंच जाएंगे। अब ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन है आपका सेकंड, मान लीजिए यही सेम मान लेते हैं हम, -π/2 से π/2 तक, और ऊपर जो कि है आगे आपका साइन की पावर 6x dx। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन इक्वल टू, इसमें भी आप वही चेक कीजिए पहले f(x)
और एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ आपको एक्स इक्वल टू चेक करना है माइनस एक्स के इक्वल है कि नहीं। इसको कट कीजिए। हाँ, अब देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 6x, एफ ऑफ माइनस एक्स है साइन की पावर 6 माइनस एक्स। आपको पता होगा माइनस बाहर जाता है, बट ये देखिए पावर पॉजिटिव है ना, पावर पॉजिटिव है तो उस माइनस एक्स को तो ऑब्जॉर्व कर लेगी। जब भी इवन फंक्शन इवन पावर होती है तो एक्स को ऑब्जॉर्व कर लेगी, तो ये आएगा साइन की पावर 6x। तो अगर सेम आ जाए, ये देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स डालें और एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ये इवन फंक्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, साइन के बाद 6x dx। वैसे क्वेश्चन आप देखेंगे बुक में स्क्वायर के साथ गिवन है, आपको स्क्वायर के साथ गिवन है। अगर हम बुक के क्वेश्चन पे चले तो ये स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा तो आप इसमें पाई बाय 2 माइनस एक्स ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी डालेंगे, तो ये दूसरी जो कि कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे आप 1 आएगा और उसके बाद 2i हो जाएगा, तो पाई बाय 4 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। मैं आपको समझाने के लिए प्रॉपर्टी बताई कैसे करना है, ठीक है। 6x लिया मैंने, अगर आपको सॉल्व करना है आप 2x लेके सॉल्व करके देख लें, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद हम आगे चले, लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। उसका क्वेश्चन है, हाँ लास्ट प्रॉपर्टी पे चले, उसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए इस पे 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाने का आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल लगा दीजिए। तो आप लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, यहाँ पे cos 5 की पावर 2 पाई माइनस एक्स 360 माइनस एक्स। अगर आपने अच्छे से मेरा लेक्चर देखा होगा तो इसमें मैंने आपको पता होगा कि ये हो जाएगा cos की पावर 5 एक्स सेम हो जाएगा माइनस एक्स, जो कि अब सॉल्व कर लेता है यही क्वेश्चन। आप जब क्वेश्चन पे ही पहुंच गए वापस, आपने a माइनस एक्स में तो कोई दो केस नहीं थे ना, माइनस ए टू ए वाले में केस थे, बट a माइनस एक्स में तो अगर आप वही क्वेश्चन पे पहुंच गए तो ये प्रॉपर्टी तो आपके कोई काम नहीं आई। 0 to a वाली प्रॉपर्टी आपके कोई काम नहीं आई, इसमें आपको नई प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी। वही प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, फोर्थ प्रॉपर्टी है ये आपकी, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x dx, f of x dx। केस वन है f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर आपको ऐसे गिवन होगा तो इसको आप कर देंगे एफ ऑफ 0 to 2a, तो 2a माइनस एक्स कर देंगे तो ये आया। तो अगर आपका 2a माइनस एक्स आ गया तो ये फिर से ऑड फंक्शन हो जाएगा, जिसका मैंने आपको इंटीग्रेशन बता रखा है, 0 हो जाएगा। इसके बाद केस 2 है, वो है आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो ये अगर आपका इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया तो ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आप ये क्वेश्चन देखें, कॉस की पावर ये है, अब इसी क्वेश्चन में आप वो पुट करके देखें 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, तो आप जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स है आपका कॉस की पावर 5x, कॉस की पावर 5 और x है। अब आप इसमें 2a माइनस एक्स डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 5x और 2a आपका 2 पाई दे रखा है, माइनस में x दे रखा है, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई माइनस एक्स। तो कॉस की पावर 5x जो कि इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। तो यहां से अगर आप यहां पहुंचते हैं, एक सेकेंड ये गलत हो गया, हाँ
आप यहाँ से अगर यहाँ पहुँचते हैं तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, ये आपका हो जाएगा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शन में क्या आता है, इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 टू पाई कॉस की पावर 5x हो जाएगा, और आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस, इसमें आप 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी अब लगा दीजिए, आप लगा सकते हैं आप 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी, तो जी कॉस 5 पाई माइनस एक्स, तो कॉस 5 पाई माइनस एक्स हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे पाई माइनस एक्स, तो ये होगा इंटीग्रेशन। अब आपने अगर इसमें देखा होगा तो प्रॉपर्टी जो लास्ट में मैंने आपको समझाई उसको समझा होगा, तो ये पाई माइनस एक्स जो कि माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, जिससे इसका इंटीग्रेशन जो आप करके देखेंगे आगे ना तो 0 आ जाएगा। आपने इससे पहले मैंने स्टेप्स में आपको समझा रखा था ना कि कैसे करना है क्वेश्चन को। पहले आपको यहाँ पे कॉस की पावर 5x है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आपने लास्ट वाले क्वेश्चन को किया था। कहाँ गया, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। लास्ट वाला क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ जाइए आप। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हमने किया तो था। पता नहीं कहाँ गया इसमें, उस तरीके से चलो मैं दिखाई देता हूँ ना आपको। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये हो जाएगा, पता नहीं वो जो क्वेश्चन कहता है, इसमें होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई माइनस का कॉस की पावर 5x हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, या तो आप प्रॉपर्टी लगाइए, फिर एक बार और आना पड़ेगा, उससे आसान ही है। दोनों प्रॉपर्टीज को वही आप ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को, तो आपका जो कि दोनों का आप जोड़ेंगे तो 2i इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। यार ये प्लस का cos x है माइनस का cos x है, वही तो कहता मैं आपको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। इसमें मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई, सब कुछ बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।